कोरोना के सेकेंड वेव ने मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। लोगों को ऑक्सीजन बेड के साथ साथ वेंटिलेटर की भी कमी होने लगी है। ना तो सरकारी अस्पताल में जगह मिल रही है और ना ही निजी अस्पतालों में। और यही वजह है कि संसाधनों की कमी की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। निजी अस्पतालों का रवैया तो ये है कि पैसे लेकर सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड ही दिया जा रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर की कमी है। जरा सोचिए आप कि अगर कोई अपने मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे और ये कहा जाए कि इंतजार करें क्योंकि फिलहाल ऑक्सीजन बेड खाली नहीं, आईसीयू बेड खाली नहीं, तो आप क्या करेंगे सिवाय लाचारगी के? जी हाँ, और इस कोरोना काल में कई मरीजों की जान तो बस इससे इंतजार में चली गई। लोग एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे और इसी बीच जिंदगी ने साथ छोड़ दिया सांस के इंतजार में। अब ऑक्सीजन के साथ साथ आईसीयू और वेंटिलेटर के लिए मारामारी। मरीजों को चाहिए आईसीयू और वेंटिलेटर बेड, मगर सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में कहीं खाली नहीं बेड। अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू की सीमित उपलब्धता, गंभीर संक्रमितों को नहीं मिल पा रहा आईसीयू और वेंटिलेटर, संसाधनों की कमी के कारण जा रही लोगों की जान। निजी अस्पताल सिर्फ ऑक्सीजन बेड देकर ले रहा पैसा। रांची के कई निजी अस्पतालों के पास नहीं है आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था। ऑक्सीजन बेड के साथ अब आईसीयू और वेंटिलेटर बेड की इंतजार में मरीजों की जान जा रही है। रांची में सिर्फ कुछ निजी अस्पतालों में ही वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था है, वो भी गिने चुने ही बेड निजी अस्पतालों के पास हैं। रांची में इन दिनों कई छोटे निजी अस्पताल ऑक्सीजन बेड देकर संक्रमितों को ज्यादा पैसे लेकर भर्ती तो कर ले रहा, लेकिन संक्रमित मरीज की स्थिति बिगड़ते ही उसे वेंटिलेटर के लिए रेफर कर दे रहा। वेंटिलेटर की कमी के कारण परिजन एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे, मगर समय पर वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहा। सरकारी अस्पताल में भी इतना लोड है कि वो अपने यहाँ भर्ती मरीजों को मुहैया नहीं करा पा रहा, तो रेफर मरीज को वेंटिलेटर बेड कैसे दे? मेडिकल में है बेड सर 2-3 तो, लेकिन दे नहीं रहा सर। प्राइवेट में भी गए थे सर, प्राइवेट वाला भी नहीं, कोई एडमिट नहीं लिया सर प्राइवेट में भी। अभी क्या स्थिति है उनका? स्थिति सर खराब, इसी वजह से हम लोग 4 दिन से खोज रहे सर, आईसीयू बेड कहीं नहीं मिल रहा। स्थिति सर बहुत सर खराब है सर। 4 दिन सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, इसी तरीके से निकल गई, बेड खोजने की वजह से कहीं नहीं मिल रहा सर। हो गया 4 दिन से मैं लगातार देवकमल हॉस्पिटल, सेवा सदन, मेडिका सदर, बहुत सारा हॉस्पिटल घूम लिया, लेकिन कोई वहाँ पे सुविधा कहीं पे नहीं दिया जा रहा। एक आईसीयू के लिए हमको बहुत घूमना पड़ रहा है, बहुत 4 दिन हो गया, लेकिन कोई बेड हमको कोई दे ही नहीं रहा है। सिचुएशन और हालात को देखते हुए जिस तरीके से महामारी बढ़ा, संक्रमण की संख्या बढ़ी, उसके बाद में हमारे डायरेक्टर्स ने फैसला लिया कि इसको कोविड में, ताकि हम लोग देश को, अपनी झारखंड को कुछ सेवा दे सकें आवाम को, बोल के ये हम लोगों ने डिसीजन लिया। अभी प्रेजेंटली हमारे पास में 20 बेड हैं जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं और 5 बेड विदाउट ऑक्सीजन हैं। कोरोना के इस दूसरे लहर में परिस्थितियां इस कदर हाथ से निकलती जा रही हैं कि अब ऑक्सीजन बेड की मांग कम हो गई है और आईसीयू वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर की ज्यादा सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण संक्रमित संसाधनों के अभाव में तड़प रहे हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी राजेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।